नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लाया हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊँगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और जो है सो सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। ये जो तरीका है वो इंग्लिश सीखने का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और इससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है, लिखा हुआ है, देखिए, द पीकॉक्स अगली वॉइस। देखो, इसको वॉइस नहीं पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वॉइस, है ना। तो लिखा हुआ है क्या चीज़, द पीकॉक्स अपॉस्ट्रोफ एस दिया हुआ है, अगली वॉइस। देखो, अगली मतलब होता है क्रूप, है ना। वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस मतलब होता है आवाज़, और पीकॉक मतलब होता है मोर। अपॉस्ट्रोफ से आया है, इसका मतलब क्या होता है? का या फिर के या फिर की। तो क्या हो जाएगा? पीकॉक्स यानी कि मोर का, एगली यानी कि बदसूरत या बदसूरत कह सकते हैं, या फिर क्रूप कह सकते हैं। वॉइस मतलब आवाज़, तो पीकॉक का बदसूरत आवाज़, है ना। जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? पीकॉक का बदसूरत आवाज़। ये स्टोरी एक नैतिक वाली स्टोरी है। इससे हम लोगों को सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। इट वॉज अ फाइन डे मतलब एक जो है सो अच्छा दिन था, खूबसूरत दिन था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु के दौरान एक खूबसूरत दिन था। अ पीकॉक वाज डांसिंग हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। देखो, अ पीकॉक एक मोर, वाज डांसिंग नाच रहे थे। देखो, वाज डांसिंग, डांसिंग यानी कि भाव की फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, और वाज लगा हुआ है, उसके बाद भाव की फोर्थ फॉर्म। इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में है? फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, है ना। तो एक मोर नाच रहे थे हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। देखो, एक जंगल में एक मोर खुशी से नाच रहा था। सडनली यानी कि अचानक, ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हीज अगली रफ वॉइस। देखो, ही वॉज रिमाइंडेड, उसे क्या आया? याद आया, ख्याल आया, उसे ख्याल आया। ऑफ हीज अगली मतलब उस, ऑफ का, किसका? हीज मतलब अपना, अगली क्रूप, रफ मतलब कर्कश, वॉइस मतलब आवाज़। देखो, रफ का मीनिंग यहाँ कर्कश आएगा, किसके अनुसार? वॉइस के अनुसार। यदि वॉइस है तो रफ का मतलब कर्कश हो गया। यदि रोड की बात किया जाए तो रफ मतलब उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो वो शब्द के सेंटेंस के अनुसार मीनिंग सबका निकलता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन मीनिंग कहाँ निकालना है। आप रेगुलर वीडियो को देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो जो है सो उसका अपना कर्कश आवाज़ जो है सो उसे याद आ गया। हीज फेस टर्न्ड पेल। देखो, हीज फेस मतलब उसका चेहरा, टर्न्ड पेल यानी कि जो है सो, पेल मतलब होता है पीला, तो उसकी, और टर्न मतलब होता है बदलना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड और हिज आइज, उसके आँखों, स्टार्टेड वाटरिंग, उसके आँखों से पानी आने लगी नहीं। देखो, फीमेल रहता तो लगी कहते, मेल है। मेल कैसे है, कैसे हम जानेंगे पीकॉक मेल है? तो देखो, पीकॉक जो है, उसके बाद देखो प्रोनाउन का जो उपयोग किया गया है, ही का उपयोग किया गया है। यदि सी होता तो जान जाते क्या ये फीमेल है ना। तो ये सब चीज़ बहुत सी सीखने को मिलेगा आपको, आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो उसके आँखों से पानी आने लगा। किसके आँखों से? पीकॉक के आँखों से। सडनली यानी कि अचानक। ही सॉ अ नाइटिंगेल सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री। देखो, ही सॉ
सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही सॉ उसने देखा, अ नाइटेंगल एक बुलबुल को, सिटिंग बैठी हुई, वन अ नियर बाय ट्री देखो बैठी हुई, वन यानी कि पर, किस पर, ऑन मतलब क्या होता है पर। देखो दोनों का उच्चारण में क्या अंतर है, ओ एन ई और वो एन। देखो ये है वन और ये है ऑन, है ना, ये है क्या है ऑन और ये क्या है वन, है ना। तो ऑन अ नियर बाय ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़, तो जो है सो नियर बाय मतलब नज़दीक, नज़दीक के पेड़ पर एक जो है सो बुलबुल बैठी हुई थी, उसने बैठी हुई देखी, है ना। देखो एंड सिंगिंग, देखो और सिंगिंग और गा रही थी, बैठी थी और गा रही थी। लिसनिंग टू हर वॉइस, देखो लिसनिंग इसको पढ़ते हैं लिसन, लिसन ING जोड़ दिया तो लिसनिंग हो जाएगा। लिसनिंग टू हर वॉइस, देखो लिसनिंग मतलब सुन रही थी, देखो सुन रहा था, टू हर वॉइस उसकी आवाज़ को। द पिकॉक लेमेंट, देखो पिकॉक लेमेंट, लेमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ लेमेंटेड आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेमेंट मतलब क्या होता है, विलाप करना, अफसोस करना। तो द पिकॉक लेमेंटेड, पिकॉक ने विलाप किया। व्हाट अ स्वीट वॉइस सी हैज़, देखो यहाँ सी आया है, इसका मतलब जो बुलबुल है वो क्या है, फीमेल है ना। व्हाट अ स्वीट वॉइस मतलब व्हाट अ स्वीट वॉइस, कितना खूबसूरत जो है सो कितना मधुर आवाज़ है, सी हैज़ उसके पास, है ना, उसका कितना मधुर आवाज़ है। एवरीबॉडी प्रेजेज, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। बट लेकिन, व्हेन आई अटर अ साउंड, देखो व्हेन यानी कि जब, आई मैं, अटर मतलब होता है निकालना मुँह से, मैं निकालता हूँ, अ साउंड मतलब एक ध्वनि को। एवरीबॉडी मैक्स फन ऑफ मी, तो एवरीबॉडी प्रत्येक लोग, मैक्स फन मतलब देखो मैक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मैक्स फन उड़ाते हैं, ऑफ मी मजाक उड़ाते हैं, किसका, मेरा। देखो कितना खूबसूरत उसका आवाज़ है ना। मैं जब अपने मुंह से कुछ ध्वनि, कुछ आवाज़ निकालता हूँ तो सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। हाउ जिनिक्ड आई एम, देखो हाउ जिनिक्ड, जिनिक्ड मतलब क्या होता है, जिनेक्ड मतलब होता है, देखो जिनेक्ड मतलब क्या होता है, कह सकते हैं अभागा, है ना, अभागा एक प्रकार का, या कह सकते हैं वही अभागा ही कहेंगे। हाउ जिनेक्ड आई एम, मैं कितना बदसूरत, ये बदकिस्मत हूँ, बदकिस्मत भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अभागा। मैं कितना बदकिस्मत हूँ या फिर मैं कितना अभागा हूँ। जस्ट देन तभी, देयर अपीयर्ड, देखो तभी, देयर यानी कि वहाँ, अपीयर्ड देखो यहाँ देयर का अर्थ होगा वो वहाँ नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि देयर जो है फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। एपियर मतलब होता है प्रकट होना, तो प्रकट हुई, देखो जस्ट देन तभी प्रकट हुई। द गॉडेस, देखो गॉडेस, गॉड मतलब होता है भगवान, गॉडेस मतलब होता है देवी, है ना, तो देवी प्रकट हुई। सी आस्क्ड द पिकॉक, देखो सी आस्क्ड उसने पूछी, द पिकॉक किससे, पिकॉक से यानी कि मोर से उसने पूछी। व्हाट आर यू सेड, देखो व्हाट नहीं, व्हाई आर यू सेड, व्हाई यानी कि क्यों, आर यू सेड तुम जैसो उदास हो। देवी ने पूछी कि तुम उदास क्यों हो। द पिकॉक सॉफ्ड आउट, देखो पिकॉक सॉफ्ड आउट मतलब सिसकते हुए कहना। पिकॉक ने सिसकते हुए कहा, आई हैव गॉट, देखो मुझे मिला है। आई हैव गॉट मतलब क्या होता है, गॉट का मतलब होता है मिलना, मुझे मिला है। सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, देखो सच बॉडी यानी कि शरीर, सच मतलब इतना, अ ब्यूटीफुल बॉडी मतलब इतना खूबसूरत शरीर, मुझे इतना खूबसूरत शरीर मिला है। डैट इज़ प्रेड, जिसका प्रशंसा किया जाता है ना। डैट का मीनिंग यहाँ हो जाएगा जिसका, मुझे इतना खूबसूरत शरीर मिला है जिसका प्रशंसा किया जाता है। बाय ऑल यानी कि सभी के द्वारा। बट लेकिन माय वॉइस इज़ सो बैड, लेकिन मेरी जो वॉइस यानी कि आवाज़ है, इज़ सो बैड इतना ख़राब है, डैट जिसका, एवरीवन लाफ एट इट, देखो एवरीवन सभी लोग लाफ्स हंसते हैं, एट इट मतलब इस पर। देखो मेरी जो ये शरीर है इतना खूबसूरत है कि सभी लोग जो है वो प्रशंसा करते हैं इस पर, लेकिन मेरी जो वॉइस है वो इतना बदसूरत है कि सभी लोग जो है सो ये क्या करते हैं, मेरी वॉइस पर हंसते हैं। सो दिस ब्यूटी इज़ यूजलेस, इसलिए दिस ब्यूटी मतलब यह सुंदरता, इज़ यूजलेस मतलब बेकार है, इसलिए यह शरीर की सुंदरता बेकार है।
द गॉडेस रिप्लाइड, देखो गॉडेस यानी कि देवी ने जवाब दी, यू आर द ओनली वन हु इज़ अनहैप्पी, देखो तुम ही केवल जो है वो नाखुश है। यू आर द ओनली वन, केवल तुम हो, हु इज़ अनहैप्पी, जो नाखुश हो। आगे क्या बोली देखते हैं, नाखुश हो। सेवरल क्रिएचर्स मतलब अनेक प्राणी, क्रिएचर मतलब क्या होता है प्राणी, अनेक प्राणी हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड, अनेक प्राणी को भगवान के द्वारा जो है सो उपहार दिया जाता है, विथ वेरियस गिफ्ट्स मतलब अलग अलग गिफ्ट के रूप में अलग अलग अनेक उपहार दिए जाते हैं। देखो क्या कहा, भगवान के द्वारा, देखो बाय गॉड है तो भगवान के द्वारा अनेक प्राणियों को अनेक प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। लाइक यानी कि जैसा या फिर जैसे, यू द ब्यूटी, तुम्हें क्या दिया हुआ है ब्यूटी, ईगल द स्ट्रेंथ, ईगल यानी कि ईगल क्या होता है, ईगल मतलब चील, चील को क्या दिया गया है, चील को दिया गया है स्ट्रेंथ, है ना, तो ईगल को क्या दिया गया है स्ट्रेंथ। नाइटेंगल द स्वीट वॉइस, नाइटेंगल को क्या, बुलबुल को क्या दिया गया, द स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस यानी कि मधुर आवाज़ को, सो वन एंड सो फोर्थ इत्यादि। देखो सो वन एंड सो फोर्थ का मतलब हो जाता है इत्यादि, है ना। सो इसलिए डोंट ग्रम्बल ओवर योर वीकनेस, इसलिए अपने कमी पर मत रो। देखो ग्रम्बल मतलब हो जाएगा रोना या फिर ये असंतुष्ट जो है सो असंतुष्ट दिखाना, है ना। तो अपने जो कमी है उस पर असंतुष्ट मत दिखाओ। एक्सेप्ट द वे इट इज़, देखो एक्सेप्ट करो जो कुछ भी है, एंड बी हैप्पी और खुश रहो। देखो जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और खुश रहो। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि शिक्षा। इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिला। वन शुड नॉट रिग्रेट, देखो वन शुड नॉट रिग्रेट वन वाट वन डज नॉट हैव, देखो किसी को जो है सो रिग्रेट यानी कि पछतावा नहीं करना चाहिए। वन मतलब पर, किस पर, वाट वन डज नॉट हैव, जो उसके पास नहीं है, जो भी चीज़ उसके पास नहीं है उसको लेकर उसे पछतावा नहीं करना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए। रेदर बल्कि बी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट बनो विथ वाट वन है, जो कुछ भी हम उसके पास है उससे संतुष्ट बनो, जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट बनो, जो कुछ नहीं है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास नहीं है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। तो दोस्त आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत सारे वर्ड्स नए नए आपको सीखने को मिला होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं फिर इसी प्रकार से रेगुलर आपके सामने नई से नई स्टोरी, मोरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश को सिखाता रहूँगा। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।